हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट बफैज़ रूहानी हजरत अल्लामा व मौलाना अलहाज अशाह हुसैन अहमद रज़वी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नश्र किया जाता है, जहां उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी के बयानात शोराए इकराम की नातें अपलोड होती हैं। यहाँ किसी भी जानदार की तस्वीर नहीं अपलोड होती। आप भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ के मजहबी प्रोग्राम यहाँ अपलोड हो तो हमसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 0787857444116। मैंने नहीं कहा, आप फैसला करेंगे। खोलकर बावजू कुरान के पारे रख दो, खोलकर बावजू कुरान के पारे रख दो, सामने फातिमा जहरा के दुलारे रख दो। खोलकर बावजू, अब आप मेरी अहमियत समझ रहे हैं, बहुत पछताएंगे मेरे जाने के बाद। खोलकर बावजू कुरान के पारे रख दो, सामने फातिमा जहरा के दुलारे रख दो, और यादे शब्बीर में टपके हैं जहां पर आंसू, आसमां जाके वही चांद सितारे रख दो, चांद सितारे पारे रख दो। हजरात, एक मेरे 4 मिसरे पूरे हिंदुस्तान में 4 साल पहले बहुत मकबूल हुए हैं। वो मिसरे आप तक पहुंचे होंगे, नहीं पहुंचे होंगे तो हुए हैं, नहीं पहुंचे हैं तो मैं पहुंचा रहा हूं कि करबला पर जो लिखी जाए कहानी रोए। ये उलमा तक पहुंच चुके होंगे। करबला पर जो लिखी जाए कहानी रोए, उसको पढ़ पढ़ के जवानों की जवानी रोए। करबला पर जो लिखी जाए कहानी रोए, उसको पढ़ पढ़ के जवानों की जवानी रोए। हमने प्यासों को बहुत रोते हुए देखा है, देखकर हजरत शब्बीर को पानी रोए, देखकर हजरत शब्बीर को पानी रोए। और जफर भाई फरमा रहे हैं कि वो 4 मिसरे के जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। लाखों की भीड़ भाड़ है तेरी तरफ, मगर रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। 4 मिसरे ताजा सुनिए जो इस साल हुए हैं कि हाशमी जोश दिया, हैदरी शमशीर दिया, हाशमी जोश दिया, हैदरी शमशीर दिया, रन में जाने की इजाजत मेरा शब्बीर दिया। हाशमी जोश दिया, हैदरी शमशीर दिया, रन में जाने की इजाजत मेरा शब्बीर दिया। और लड़ने आया था पहलवान यजीदी जालिम, एक ही वार में अकबर ने उसे चीर दिया, एक ही वार में अकबर ने उसे। ज़ैनब के शेर डर हमसे, खूने हैदर है क्या बता देंगे। हम हैं ज़ैनब के शेर, डर हमसे, खूने हैदर है क्या बता देंगे। और हमको बच्चा ना तू समझना यजीद, हम तेरी धज्जियां उड़ा देंगे। हमको बच्चा ना तू समझना यजीद, हम तेरी धज्जियां उड़ा देंगे। हजरात, हिंदुस्तान का वो अजीम खतीब जिसका नाम सुनकर, जिसकी आवाज सुनने के लिए, जिसको देखने के लिए निगाहें बेचैन रहती हैं, सुनने के लिए समातें बेकरार रहा करती हैं, जो आंखों के रास्ते समातों के जरिए दिल के तख्त पर तख्त नशीनी करने का हुनर जानता है, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला मोहतमिम जामिया रज़विया गिरिडीह झारखंड, वो आपको बहुत खुश नसीब है कि वो अजीम शान खतीब मिल गया है। आइए इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा आसिफ इकबाल साहब क़िबला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप हजरात में जिन लोगों को उठकर जाना है 3 मिनट का मैं वक्त देता हूँ। आप लोग जा सकते हैं जहाँ 3 मिनट। वो देखिए जो खड़ा हुआ है वो किसी का बच्चा है या किसी का बचा कुचा है। हो गया? तेजी से जाइए। माशाल्लाह, इतना मुस्कुरा कर जा रहे हैं जैसे लग रहा है कि घर नहीं जा रहे हैं, लाल किला पे इस्लामी झंडा लहराने जा रहे हैं। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल क़दीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिबरकत बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई यजीद अब न बैठेगा तख्त पर, कोई यजीद अब न बैठेगा तख्त पर। ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। ज़ैनब ने कसरे शाम पे ताला लगा दिया। सल्लू अलल हबीब, पढ़िए दरूद शरीफ। सल्लल्लाहु अलैहि उम्मी व आलिहि सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। ठोंकिए ठोंकिए ठोंकिए, मरिएगा तो फरिश्ते जब सरिया के ठोकेंगे तब समझ में आएगा। सारा काम ठोका ठोकी मेरे ही वक्त में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताइए 2 से 3 मिनट में। बेटा बैठ जाओ बेटा। एक बात बताइए,
कि बेटा मोबाइल, हम अपना मोबाइल दिखा देंगे तो तुम शर्मा जाओगे। हाँ सही है, इसलिए मैं नहीं दिखाता हूँ मोबाइल। लोग मौलवी को ऐसे ही बकलोल समझते हैं। अभी वो एक ट्रेन चलती है महाबोधि एक्सप्रेस, गया से दिल्ली जाती है। गलती से मेरा टिकट 3AC में था, गलती से, वरना अक्सर तो हम जनरल ही में चला करते हैं, इसलिए हम लोग को तो इनाम मिलता नहीं है, जो है नजराने पे सबर करना पड़ता है। तो AC का टिकट लाएंगे कहाँ से? तो 3AC का मेरा टिकट था, मैं चढ़ रहा था तो अंग्रेज वो भी चल रहा था, चढ़ रहा था। इत्तेफाक से भाई भीड़ भाड़ थी, मैं टकरा गया उससे। उसने इंग्लिश में डांटना शुरू किया मुझको, इतना बुरी तरह डांटा कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर मैं सब्र करके जाके कुर्सी पे बैठ गया। एक शख्स आया मेरे पास, कहा मौलाना इंग्लिश पढ़ना बहुत जरूरी है। मैंने कहा मतलब? कहा आपने देखा कितना डांटा है आपको इंग्लिश में। मेरा भी ब्लड प्रेशर हाई हुआ। जब ट्रेन चलने लगी तो मैं गया उस अंग्रेज के पास, बैठा हुआ था। मैंने कहा अंग्रेज, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। का सॉरी सर, का वेरी वेरी सॉरी। मैंने उससे कहा कि बताओ इंग्लिश पढ़ना ज्यादा जरूरी है या कुरान पढ़ना ज्यादा जरूरी है? मैंने कहा इंग्लिश पढ़ना ज्यादा जरूरी है या कुरान पढ़ना जरूरी है? मेरी वजह से ये कांप नहीं रहा था, ये अल्लाह का कलाम सुनकर था थर्रा रहा। तो ये अक्सर ये हादसा मेरे साथ हो रहे थे। एक बात बताइए, सबके सब अल्हम्दुलिल्लाह हुसैनी है और हमारा अकीदा है मेरा हुसैन जिंदा है। मैं साबित करूंगा मेरा हुसैन जिंदा है। अच्छा, जिन लोगों का ये अकीदा है हुसैन जिंदा है, जिसका ये अकीदा होगा वो अपने दोनों हाथों को उठा के बोले या हुसैन। माशाअल्लाह सबका सब है। एक बात आप बताइए, जब इस्लाम को खून की जरूरत पड़ी थी, ऐ लड़का इधर देख, मारेंगे बेटा, कान में बीमारी जड़ से खत्म कर देंगे, इधर देखो वरना दुआ कर देंगे शादी हो जाएगी तुम्हारी। हंसी देख के बेटा, शादी के नाम पर हंस रहे रे बेवकूफ। शादी से पहले मैं भी बहुत हंसता था, शादी के बाद तो मेरी हंसी हमेशा के लिए खत्म हो गई है। क्या गुजरता है ये मेरा दिल जानता है या जफर अकील साहब जानते हैं? आई बेटा हंस रहा, हंस बेटा, हंस, बाप का होटल है, हंस, क्या दिक्कत है, हंस। जब इस्लाम को खून की जरूरत पड़ी थी तो बोलो हुसैन मदीना छोड़कर करबला गए थे या नहीं गए थे? जोर से बोलो हाँ या नहीं। जब इस्लाम को जरूरत पड़ी थी तो हुसैन मक्का छोड़कर करबला गए थे या नहीं गए थे? जब इस्लाम को जरूरत पड़ी तो बोल, हुसैन ने अपने बच्चों को कुर्बान किया था या नहीं किया था? जोर से बोलो, किया था या नहीं किया था? हुसैन ने इस्लाम, अज़मत इस्लाम की खातिर सब कुर्बान कर दिया। तो हुसैनियों, मैं तुमसे कहना चाहूंगा, सिर्फ हुसैन के नाम पर 11 आदमी कुर्सी छोड़कर जमीन पर आ जाए। कोई ऐसा हुसैनी है, लात मारो कुर्सी को,
और कहो आका हुसैन, आप जब सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं तो हम आपके नाम पर कुर्सी क्यों नहीं छोड़ सकते। माशाअल्लाह कितने अच्छे हुसैनी है। चलो सामने की कुर्सी समेटो। माशाअल्लाह 10 रुपया की मेरी औकात है, या ये मेरी औकात है या तुम अपनी औकात के हिसाब से दे रहे हो। अबुल कलाम भाई वो कुर्सी समेटिए, सामने से समेटो कुर्सी को। सबके सब हुसैनी है, आज जो होगा देखा जाएगा। अभी जफर अकील साहब ने कहा ना कि चंद हादसों को देखकर हैरान क्यों हुए, इतना ही खौफ था मुसलमान क्यों हुए। कुर्सी समेटो। माशाअल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, कुर्सी समेट दी गई। 3 आदमी और कुर्सी छोड़ दिए तो मसले हल हो जाएगा। हाँ आएगा आएगा, हुसैनी आएगा, खुदा की कसम, खुदा की कसम हुसैनी आएगा, हुसैन के नाम पर आएगा, हुसैनी आएगा। अच्छा इधर से जब छोड़ सकते हैं तो इधर वाले भी कुछ सामने आ जाइए। ऐसी ऐसी बात मैं बताऊंगा कि आप जब तक जिंदा रहेंगे याद रहेंगे, मरने के बाद खुदे मुझको पता नहीं आपका क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं कि मरने के भी बाद याद रहेगा। अरे बेवकूफ, क्या होगा नहीं होगा तुम कैसे जानते हो। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, बड़ा अच्छा मजमा है। बस आप लोग कुर्सी लेके आगे आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, 1.5 ग्राम करके आइए। जितने मर्द हैं वो आगे आइए, जो मर्द होगा वही आगे आएगा। अच्छा पीछे के लोग सोच रहे हैं हम लोग हैं कि नहीं है ना। एकदम सट के बैठिए, कसम खुदा के इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा मजमा है एकदम। कोई एक भी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। आगे आओ। आज मैं बताता हूं कि जलसा किसको कहते हैं। आज मैं बताता हूं कि हुसैनी किसको कहते हैं। कोई पीछे नहीं रहेगा, सब आगे। आप बीच में एक कुर्सी इधर भी खाली है। सच्चे हुसैनी हो तो उस कुर्सी को पीछे वाले आगे भर दो। तुम्हें तुम्हारी माँ के दूध के एक एक कतरे का वास्ता है। आगे बढ़ो, माँ के दूध के कतरे का मैंने वास्ता दिया है। और पीछे से आगे आओ आज हुसैन के नाम पर। अरे क्या कहना है, खुदा की कसम क्या मजमा है हजरत, कितने अच्छे लोग हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, लग रहा है कि बहुत दिनों के बाद हमको मजमा मिला है। बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। इतना फोन किया गया 3 महीना से, हजरत ने इतना फोन किया कि तबाह कर दिया। पता नहीं अपनी तनख्वाह की सारी रकम मोबाइले में दे रहे थे ना क्या कर रहे थे, हमको खुदे नहीं समझ में आया। अच्छा एक बात बताइए, मैं माइक पर आया, मैंने आपको सलाम किया तो आपको तकलीफ हुई या खुशी हुई? जोर से बोलिएगा। आप अपने दिल पे हाथ रखो और फैसला करो कि मैं भी उम्मत, तुम भी उम्मत, मैं भी उम्मत, तुम भी उम्मत। जब उम्मत को सलाम करे, जब उम्मत को सलाम करे तो उम्मत को इतनी खुशी होती है, तो खुदा की कसम जब यही उम्मत खड़े होकर हाथ बांधकर अपने नबी को सलाम करे, बोलो नबी को कितनी खुशी होती होगी। आपने दिया 10 रुपया, किसी की क्या औकात है कि किसी को दे सकता है। आपकी भी औकात नहीं है मुझको दे सके, दस्तगीर की किसी की भी औकात नहीं है जो दे सके। अब चलो आला हजरत से पूछते हैं कि किसकी औकात है, किसकी औकात है। तो आला हजरत फरमाते हैं कि कौन दे है देने को मुंह चाहिए, तुम क्या दोगे? खुदा की कसम जब मेरा नबी देने पे आता है
तो इतना देता है कि अबू बकर को सिद्दीक बना देता है। नबी देने पे आता है, इतना देता है उस्मान को जुन्नूरैन बना देता है। नबी देने पे आता है, इतना देता है उमर को फारूक बना देता है। नबी देने पे आता है तो इतना देता है अली को शेरे खुदा बना देता है। अब मेरा नबी जब देने पे आता है तो इतना देता है, इतना देता है कि हुसैन को शहीद आजम बना देता है। और आगे बढ़ो, मेरा नबी जब देने पे आता है तो इतना देता है अबू हनीफा को इमाम आजम बना देता है। देने पे आता है अब्दुल कादिर को गौसे आजम बना देता है। मेरा नबी जब देने पे आता है तो मोइनुद्दीन को गरीब नवाज बना देता है। और आगे बढ़ो, मेरा नबी जब देने पे आता है इतना देता है कि निजामुद्दीन को महबूब इलाही बना देता है। देने पे आता है कि देने पे आता है इतना देता है कि अहमद रजा को आला हजरत बना देता है। मुस्तफा रजा को मुफ्ती आजम बना देता है। मेरा नबी देने पे आता है तो खुदा की कसम इतना देता है, इतना देता है कि अख्तर रजा को ताजुश शरिया बना देता है। मेरा नबी जब देने पे आता है तो खुदा की कसम इतना देता है। मेरा नबी देने पे आता है तो इतना देता है, इतना देता है कि तेग अली को सरकारे सुरकाई बना देता। तुम क्या दोगे? तुम्हारी औकात क्या है? तुम्हारी हैसियत क्या है? हिंदुस्तान के बहुत बड़े मुहद्दिस से मैंने सुना है कि इनाम के पैसे को कभी गिरी हुई नजर से नहीं देखना चाहिए। वो फरमाते हैं कि तुमने कैसे समझा कि लोग देते हैं, हो सकता है जिक्र रसूल सुनकर उस मजलिस में फरिश्ते भी आकर नवाजते। और आप क्या दीजिएगा? जिसे हुसैन चाहेंगे वही देगा। कुछ लोग कहते हैं मौलाना साहेब फला आदमी हुसैन के जलसे में नहीं आया। मैंने कहा बकलोल कहीं, वो आया नहीं बल्कि मेरे हुसैन ने उसे बुलाया नहीं। अगर हुसैन बुलाते तो वो आता, हुसैन ने नहीं बुलाया। ताला हज़रत फरमाते हैं कि कौन दे, बोलिएगा बोलिएगा सुभान अल्लाह, जोर से दोनों हाथों को लहरा के नारे हैदरी जैसे लगाते हैं। नारे हैदरी हाथ हिला के बोलो या हुसैन, हाथ हिला के बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन। के कौन दे ताहे देने को मुंह चाहिए। लोग कहते हैं मैदान करबला में अली असगर पानी के एक एक कतरे के लिए तरसे। एक जलसे में मैं था, मेरे सामने एक मौलाना तकरीर कर रहे थे कि हजरत मैदान करबला में हजरत अली असगर पानी के एक एक कतरे के लिए रोए थे। मैंने कहा तुम वहीं पे खड़ा हुआ था क्या? कहा मतलब? मैंने कहा कैसे समझाओ पानी के लिए रोए थे? अगर तू खड़ा हुआ था तो कर क्या रहा था वहां पे? आया कैसे? क्यों आया? खुदा की कसम मेरे दिल में जो हुसैन की मोहब्बत है वो इस बात को मानने को तैयार ही नहीं है कि अली असगर पानी के लिए रोए थे। मैं नहीं मानता अली असगर पानी के लिए रोए थे। मैं नहीं मानता, मेरे दिल में जो हुसैन की मोहब्बत है वो नहीं मानती। रोए थे ये मैं मानता हूं, आंसू बहाए थे ये मैं मानता हूं, पानी के लिए रोए थे ये मैं नहीं मानता।
आपने 6 महीने के बच्चे को देखा होगा, देखे हैं या नहीं देखे? ऐसे लग रहा है कि यहाँ 6 महीना ने लगभग के मतलब 18-19 साल का हो जाता है क्या? 6 महीने के बच्चे को देखे है ना? 6 महीने का बच्चा है, जब उसे भूख लगती है तो बोलता है कि अम्मी जान हमें भूख लगी है, दूध पिलाइए। बोलता है ना भाई? जोर से बोलो, बोलता है ना? नहीं बोलता? तो क्या करता है? जोर से बोलिए। सब लोग रो चुके हैं, शर्माने की बात नहीं है। मैं भी रोया, आप भी रोए। 6 महीने का बच्चा है, भूख लगती है, रोता है। बच्चा एक कमरे में है, मां दूसरे कमरे में है। भूख लगी, बच्चे ने रोना शुरू किया। मां दौड़ कर आती है, उठाती है, गोद में लेती है, सीने से चिमटा कर दूध पिलाती है। बच्चा रोता है, मां समझ जाती है भूख लगी है, पेट में तकलीफ है। बच्चा रोता है, बोलता नहीं है। दादा समझ जाता है कि पोता रो रहा है, कोई तकलीफ है। 6 महीने का बच्चा है, बुखार है, रोता है। नाना समझ जाता है नवासे को कोई तकलीफ है, इसलिए कि 6 महीने का बच्चा है, वो बोलता नहीं है, वो रोता है। तकलीफ होती है, रोता है, बच्चा रोता है। माँ समझती है तकलीफ है, बच्चा रोता है। नानी समझती है तकलीफ है, बच्चा रोता है। दादा समझता है तकलीफ है, 6 महीने का बच्चा है, रोता है। बाप समझता है तकलीफ है। अगर बात समझ में आ गई तो अब मुझे कहने दो कि 6 महीने का बच्चा अपनी हर बात बोलकर नहीं, रोकर मनवाता है। अब जैसे ही हजरत इमाम हुसैन खीमे के करीब आए, हजरत ज़ैनब ने 6 माह के अली असगर को हजरत हुसैन की गोद में दिया है। अब अली असगर हुसैन की गोद में गए हैं, शायर नक्शा खींचता है। असगर थे ऐसे सिपते पैगंबर की गोद में, असगर थे ऐसे सिपते पैगंबर की गोद में। अरे कुराह जैसे हाथ में कुरा लिए हुए, कुराह जैसे हाथ में कुरा लिए हुए अली असगर गए हैं बाबा की गोद में। 6 महीने की उम्र है हजरत अली असगर को। जो ही हजरत ज़ैनब ने हुसैन की गोद में दिया है, अली असगर ने अपने बाबा की पेशानी को देखा है, रोना शुरू किया है। दाढ़ी देखी है, रोना शुरू किया है। रुखसारे मुबारक पर नजर पड़ी है, अली असगर ने रोना शुरू किया है। अब सुनो, अली असगर पानी के लिए नहीं रो रहे थे, वो बाबा की गोद में अली असगर जाकर रो रहे थे और ये कह रहे थे, ए बाबा जा। अब्बास के पास जुबान थी, बोलकर इजाजत मांगी है। अली अकबर के पास जुबान थी, बोलकर इजाजत मांगी है। कासिम के पास जुबान थी, बोलकर इजाजत मांगी है। हुर के पास जुबान थी, बोलकर इजाजत मांगी है। और मोहम्मद के पास जुबान थी, बोलकर इजाजत मांगी है। ए पापा, तेरा बेटा अली असगर पानी के लिए नहीं रो रहा है, ये तो शहादत के लिए रो रहा है। अली असगर को पानी की जरूरत नहीं है, शहादत की जरूरत। एक बात बताओ, सब के सब हुसैनी हैं? जोर से बोलो, है या नहीं है? जोर से बोलो। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक ले हुसैन दे हुसैन, ले हुसैन दे हुसैन। और हसन हुसैन थोड़ी बोलता हजरत मौलाना हशमत साहब। हसन हुसैन नहीं बोलता खड़ा में, सब बोलता हसन हुसैन, हसन हुसैन। एकदम बड़ी सीन का जनाजा निकाले रहता है। हसन हुसैन तो बोलता है नहीं, हसन हुसैन, हसन हुसैन, जैसे लगता है कि इसका पूरा मखरजे गड़बड़ा किया। और उसके बाद मत पूछिए, एक नारा तो जरूर, करबला दूर है। जोर से बोलो, करबला दूर है।
बूढ़ा बूढ़ा, पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं। अब बुढ़वा भी लाठी लिए हुआ, हाँ बुढ़वा लिए हुआ है, अब पूरा कर रहा। अरे बुढ़वा, करबला दूर है, जाना जरूर है, बुढ़वा मस्जिद काहे नहीं जाता है रे? करबला जाने का इतना शौक है, मगर बुढ़वा मस्जिद नहीं जाएगा, कहेगा एकदम जैसे लगता है नारा नहीं लगा रहा, वो बेटा बेंजू बजा रहा है। और मत पूछिए, कसम खुदा की हमारे अखाड़े का भी अजीब हाल है। अखाड़ा में दो तरह के लोग जाते हैं। कुछ लोग अखाड़े में खा पी के जाते हैं, कुछ लोग अखाड़े में पी खा के जाते हैं। बोलो अगर गलत बोल रहा हूं मैं, बोलो गलत बोल रहे हैं। अगर सही बात है तो पी के जाता कहाँ है तुम लोग? कर भी रहा, फख्र से बोल रहा, सही बात है। कितना बड़ा अलमिया है सो, तुम्हें कोई हक नहीं है हुसैनी कहलाने का। शर्म आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए कि हुसैन शराब के खिलाफ लड़ने गए थे, जुआ के खिलाफ लड़ने गए थे। अरे तू कैसा हुसैनी है जो शराब पीकर अपने हुसैन का नाम लेता है? खुदा की कसम, सच्चा हुसैनी वो है जो अपने हुसैन का नाम शराब पीकर नहीं लेता है, बल्कि वुजू बना कर लिया करता है। इसलिए हुसैनी हो तो बायकाट करो। कौन कौन सी बात समझाई जाए? ये औरत लोग भी 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मुफ्तियां बन जाती है। मुफ्ती ने मुफ्तियां बन जाती है जमा। कहेगी औरत लोग 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मछली नहीं खाना चाहिए। बोला है कि नहीं सर? कहेगी 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक नहीं खाना चाहिए। अरे बुढ़िया, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक काहे नहीं खाना चाहिए? बोलेगी मौलाना साहब मछली पानी में रहती है, तो 11 मुहर्रम के बाद मछली कहाँ आसमान में रहती है। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक मछली नहीं खानी चाहिए, क्यों? पानी में रहती है। 11 मुहर्रम को क्या पानी से गायब हो जाती है? अल्लाह ने जिस चीज को हलाल फरमाया है वो हमेशा हलाल है, और जिस चीज को हराम फरमाया है वो हमेशा हराम है। एक और बात सुनो, बास जगहों में ये भी रिवाज है कि 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक घर में कोई चारपाई पे नहीं सो सकता है, नहीं सो सकता है। इस ठंडा में अगर बुढ़िया लोग चारपाई पे सोने नहीं देगी, आदमी ठंडा में जमीने पे सोएगा, तो बोलो लकवा मारेगा तो क्या होगा? बोलिए कौन सी किताब में है? इतना ही नहीं, अगर बात खराब लगे तो तुम अपने घर में रहना। मैं जानता हूं कि रिस्क का मालिक दुनियादार नहीं है, मेरा परवरदिगार है। और सुनो क्या क्या खराबियां हैं। वो हरा हरा कपड़ा पहनकर, वो घुंघरू बांधकर, उसको क्या बोलते हैं? पाइक पाइक पाइक। मगरिब की अजान हो रही थी, सुनिए ड्रामा थोड़ा। 12-13 लड़का हाथ में मोर लिए हुआ था, घुंघरू बांधे हुआ था, हरा हरा पहन के जा रहा था। या ली, या ली, या ली, या ली, या ली, या ली। हम मस्जिद के बाहर खड़े थे, अजान का वक्त हो गया। मैंने कहा रोक। कहा बोलिए। मैंने कहा क्या नाम है? कहा या अली। मैंने कहा कि मैं फंसा कि ये लोग फंसा। मैंने कहा कहां जा रहा है? कहा या अली। मोर जो लिए हुआ था
सब ने एक एक मोर मेरी टोपी पे मारा ना। मैंने कहा ये मेरी टोपी है कि रे मेरा इमामबाड़ा है कि मेरी टोपी समझा है रे हैं? ये इमामबाड़ा है क्या? मैंने कहा कहाँ जा रहा? कहा या अली। मैंने कहा घर कहाँ है? कहा या अली। मैंने कहा ड्रामा बंद कर, मगरिब की अजान होने वाली है, रुक चलकर मगरिब की नमाज पढ़ ले। उसने कहा मौलाना साहब आपको हम लोगों के बारे सही पता नहीं। मैंने कहा तुम लोग अल्लाह के वली हो, गौस हो, ख्वाजा हो, कुतुब हो। कहा अल्लाह कसम आप नहीं जानते हम लोग के बारे में। मैंने कहा तुम लोग है क्या? कहा कसम से नहीं जानते, अगर जान ले तो हमको आप कहीं बस में नहीं पकड़ते। मैंने कहा तुम लोग क्या? बोला अल्लाह कसम आप नहीं जानते हैं। अच्छा कभी कभी ये बड़ा काम भी करता है ना। गुज़श्ता साल मैं जा रहा था 9 मुहर्रम को कलकत्ते में कहीं तकरीर करनी थी, तो मैं स्लीपर में चढ़ गया। अरे यही 15-20 तो याली वाला भी था ना। टीटी को खोजे, कोई टीटी मिला नहीं, जनरल टिकट था, चढ़ गए। ठीक दुर्गापुर के बाद 12-13 ठो चढ़ा है टीटी मजिस्ट्रेट चेकिंग। अरे ये 15-20 तो सब नीचे बैठा हुआ था। हम सोचे ये तो कम वक्त टीटी फाइन कंफर्म करेगा। मैंने कहा उन लोगों को तैयार हो जाओ। का क्या करना है? मैंने कहा इन लोग आ रहा है। जैसे टीटी आके ना बोला टिकट, का या अली या हुसैन या हुसैन। टीटी बोला क्या करे? का या हुसैन या हुसैन या अली। एकदम घेर लिया ना। बोला टिकट नहीं चाहिए हमको, तुम लोग हमको जाने दो। बोला रुकिए, का या अली या हुसैन या हुसैन या हुसैन। पूरे बोगी में बहुत सारे लोग खाली कर दिए ना बोगी, है ना। मुझको बोला टीटी कौन है? मैंने कहा बहुत खतरनाक किस्म का है, अगर इन लोग को जला लाएगा तो इन लोग कुछ भी कर सकता है। का मतलब? मैंने कहा ऊपर से नीचे भी कर सकता है। तो पकड़ा मुझको। मैंने कहा सुन, मगरिब की अजान हो रही, चल के नमाज पढ़ ले। का मौलाना साहब हम लोगों के बारे आप लोगों को सही पता नहीं है। मैंने कहा क्या बात है बोलो। अब सुनिए उसने क्या जवाब दिया। कहा हम लोग को आप बोलते हैं नमाज पढ़ने के लिए, मौलाना साहब हम लोग इमाम हुसैन का घोड़ा है। मैंने कहा जाहिल बेवकूफ, चल तुम्हारा ठीक है आएंगे तो मैं खुद छुड़वा दूंगा। हजरत आने दो, छोड़ो मैं रास्ता छुड़वा दूंगा। मैं जहां जाता हूं वहाबियत तो उस रास्ते को भूल ही जाती है। मैंने कहा तुम लोग इमाम हुसैन का घोड़ा है? कहा हम लोग घोड़ा है। मैंने कहा जाहिल है, चल तुम्हारी जहालत की बुनियाद पर हम मानते हैं कि तुम लोग इमाम हुसैन के घोड़े हो, मगर चल के नमाज पढ़ लो। अब देखिए जफर साहब कैसे फंसाया मुझको। मैंने कहा चल के नमाज पढ़। कहा आप मानते हैं हम लोग हुसैनी घोड़ा है? मैंने कहा हाँ हम मानते हैं हम लोग हुसैनी घोड़ा है। कहा फिर भी आप बोल रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए? हाँ जी आप पढ़े लिखे हैं कि नहीं? मुझे को कह रहा है। मैंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा हूं कि नहीं? कहा बिल्कुल आप पढ़े लिखे नहीं मालूम होते हैं जी, तकरीर कर लेने से बहुत पढ़ा लिखा हो जाता है क्या? ये तो जमाल हबीबी भी तकरीर करता है? मैंने कहा मैं पढ़ा लिखा हूं। का अगर पढ़े लिखे हैं तो बताइए कौन सी किताब में लिखा है कि घोड़े पर नमाज फर्ज है? अब बताइए, इतना बुरा हमको फंसाया वो लोग, है ना। बोला बताइए पढ़े लिखे हैं तो घोड़े पर नमाज है? मैंने कहा नहीं है। कहा जब हम लोग हुसैनी घोड़ा है तो बोलिए नमाज फर्ज है। या अली चल दिया ना। मगर कितना बड़ा अलमिया है, आज तुमको सोचना है कि हुसैनी कौन कौन हुसैनी। औरतें एक से एक मन्नत मानती है कि परवरदिगार मेरा फला काम हो जाएगा तो 7 मुहर्रम को हरा हरा कपड़ा पहना कर अपने बच्चे से भीख मंगवाएंगे। भीख मंगा बनाने का शौक है? किसी मस्जिद में प्याला लेकर काहे नहीं भेज देती है? बंद करो ये सारी मन्नतें।
आओ मन्नत मांगनी है तो किस तरह मांगो। हजरत इमाम हुसैन की तबीयत अलील हो गई। हजरत फातिमा मन्नत मांगती है, परवरदिगार मेरे हुसैन की तबीयत सही हो जाएगी तो फातिमा 3 रोजे रखेगी। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब अपने घर घर पैगाम भेजाओ। ए लोगों, अपने घर घर पैगाम दो, अपनी बेटियों को समझाओ, अपनी बहनों को समझाओ, अपनी बीवियों को समझाओ, अपनी माओं को समझाओ कि इस तरह मन्नत मत मांगो। अगर मन्नत मांगनी है तो ये मांगो, परवरदिगार मेरा फला काम हो जाएगा तो इतनी रकत नमाज पढ़ूंगी, इतने रोजे रखूंगी, इतने गरीबों को खाना खिलाऊंगी तो तुम्हारी मन्नत भी पूरी होगी और अल्लाह ताला मन्नत मांगने का सवाब भी अता फरमाएगा। जलसा सीखने की जगह है। एक बात और बताओ, हजरत अली की शादी हुई थी। हजरत अली ने कितना लिया था? पल्सर मांगा था? जोर से बोलो हाँ या नहीं, जोर से बोलो। होंडा 1.5-2 लाख रुपया मांगा था? बोलो ना भाई, मांगा था? नहीं मांगा था। रो रो आंसू बहाओ, तुमने शादी इतनी महंगी कर दी है कि आज हमारी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भागने पे मजबूर हो रही है। बोलो, अखबार में पढ़ते हो गैरत होती, धरती फट जाती है, तुम धस जाते। अपने आप को हुसैनी कहलाने वालों बताओ, हमारी मुस्लिम बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ भाग रही है, उसके जिम्मेदार तुम हो। इसलिए कि तुमने शादी इतनी महंगी कर दी है। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या अली कहने वालों, तुम्हें कोई हक नहीं है अली के नाम का नारा लगाने का। तुम्हें हुसैनी कहलाने का कोई हक नहीं। आज हमारे समाज और मुआशरे का ये हाल है। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक या हुसैन कहने वालों, नौजवानों, तुम्हारा हाल ये है कि नारा लगाते हो, लाठी खेलते हो, निशान लगाते हो, मलीदा फातिया करते हो, शरबत बांधते हो, खिचड़ा खाते हो, मगर तुम्हारा हाल ये है कि इन बूढ़े बाप से पूछो, इन बुजुर्गों से पूछो कि एक बाप अपने 10 बच्चों की परवरिश कर लेता है, मगर ये 10 बच्चे मिलकर अपने एक बाप की परवरिश नहीं कर पाते। कभी तुमने अपने इन बूढ़े बाप से पूछा? जब इन बूढ़ों को देखता हूं तो मेरी आंखें भर आती है। नौजवान, कभी तुमने सोचा कि ये तुम्हारा बाप धूप की गर्मी में मिट्टी काट रहा है ताकि मेरा बेटा भूखा नहीं, ठंड के मौसम में ठंड बर्दाश्त कर रहा है ताकि मेरा बच्चा प्यासा ना रहे, बारिश में भीग रहा है तुम्हारी खातिर। तू कितना बेगैरत है कि बुढ़ापा में तेरा बाप एक प्याली चाय को तरसता है। आज तुम्हारे माशरे का यह हाल ये है कि एक माँ अपने 10 बच्चों को पाल लेती है, मगर ये 10 बच्चे मिलकर अपनी एक माँ की परवरिश नहीं कर पाते। थोड़ा समाज में देखो, वो माँ, ए हुसैनी, थोड़ा जहन हाजिर करो, मेरी बात को गौर से सुनो। माँ अगर 10 रुपए का मुतालबा करती है तो तुम्हारा चेहरा सूख कर छुहारे के तरह हो जाता है। तुम डांटते हो, मगर खुदा की कसम तुमने कभी अपनी माँ के बारे सोचा? वो माँ जो 9 महीना पेट में तुम्हें रखती है, दाएं करवट बदलते हो तकलीफ होती है, माँ बर्दाश्त करती है,
बाएं करवट बदलते हो, तकलीफ होती है, तुम्हारी मां बर्दाश्त करती है। जरा बताओ, एक भी कोई ऐसा बेटा है जो ये बता दे कि कड़ाके की सर्दी में सर्दी शबाब पर है, पूरा जिस्म कांप रहा है, मां अपने बेटे को सीने से चिमटा कर सुलाई है, बेटे ने पेशाब कर दिया, मां की साड़ी भीग गई, पूरा जिस्म भीग गया, मगर बोलो क्या कभी किसी मां ने अपने बच्चे को उठाकर बचपन में फेंका है? बोलो बोलो, पूछना चाहता हूं, फेंका है? नहीं फेंका हो तो तुम कैसे हो? तुम कैसे हुसैनी हो? गैरत को ललकार रहा हूं। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तकरीरें बहुत होती है, मगर अपने समाज पे निगाह डालो। आज मां एक एक रुपए के लिए तरसती है, मां दाने और खाने के लिए तरसती है। हुसैन के नाम पर एक जलसा नहीं, 1000 जलसा करा लो, मगर उस वक्त तक तुमसे हुसैन खुश नहीं होंगे जब तक तुमसे तुम्हारी मां खुश नहीं होगी। हुसैन को राजी करना है तो जरा अपनी मां को राजी करो। तुम कैसे हुसैनी हो? कैसे हुसैनी हो? आओ एक झलक देखो। बहुत संजीदा होकर आज मैं तुमको कुछ पैगाम देना चाहता हूं, आज कुछ मैं तुम्हारे हवाले करना चाहता हूं। यहां से जाओ तो कुछ लेकर जाओ। जरा देख, एक तुम हो, हजरते हसन बसरी हैं। गौर से संजीदा होकर गुफ्तगू सुन। हजरते हसन बसरी हैं। भाई साहब सो रहे हैं, उनको उठा दीजिए। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ज्यादा नींद आ रही है तो कब्रिस्तान में ट्राई मारिए। सुभान अल्लाह। एक मर्तबा सो जाइए। हम क्या, हजरत मौलाना रियाज अभी नहीं जगाने के लिए जाएंगे। सो गया बेटा, सोने दो। अजीब हाल है इस कौम का। इमाम की तनख्वाह सबसे कम, टेंशन सबसे ज्यादा। तनख्वाह कम, टेंशन ज्यादा। बाज जगहों में तो हाल ये कि अगर इमाम साहब लगातार 3 दिन सिगरेटी साहब को सलाम करना भूल गए, कहेगा क्या मौलाना याद नहीं है, 3 दिन हो गया। इमाम साहब पूछेंगे क्या हुआ सिगरेटी साहब का, क्या हुआ, हिसाब करें क्या? नहीं समझ में आ रहा। का क्या हुआ? का 3 दिन से नहीं हुआ। इमाम साहब कहेगा हिसाब करें क्या? करो करो, इमाम लोगों का हिसाब करो। मरोगे तो फरिश्ते जब तुम्हारा हिसाब करेंगे ना, उस वक्त समझ में आएगा। किसी भी मस्जिद का इमाम हो, इमाम इमाम होता है, किसी के बाप का गुलाम नहीं होता है। इन उलमा को इज्जत की निगाह से देखो, कद्र की निगाह से देखो। तुम भूखे मर सकते हो, आलिम भूखा नहीं मर सकता है। इसलिए कि सरकार फरमाते हैं आलिम का रिस्क का जिम्मेदार मैं हूं। ये भूखा नहीं मरेंगे। मगर आज तुमने जो तमाशा बना लिया है कि अगर इमाम साहब फातिहा करने नहीं गए तो इमाम को मुसल्ले इमामत से हटा दिया जाता है। अगर इमाम साहब 2 दिन के बजाय 2.5 दिन घर में रह गए तो मौलाना का हिसाब किताब कर दिया जाता है। बोलो, एक इमाम ईद की खुशी अपने बच्चों के साथ मनाता है या तुम्हारे साथ रहता है? बोल। ईद की नमाज हो रही है, बच्चों के साथ नहीं रहता है, मुक्तदियों के साथ रहता है। ईद में तुम्हारे यहाँ, बकरीद में तुम्हारे यहाँ, मुहर्रम में तुम्हारे यहाँ, शब बरात में तुम्हारे यहाँ, और उसके बाद अपने इमाम को गिरी हुई नजर से देखने वालों, याद रखना सरकार फरमाते हैं जिसने किसी आलिम को मोहब्बत की नजर से देखा गोया उसने मुझको देखा। सुभान।
इतनी कम तनख्वाह, इतनी कलील तनख्वाह, ये तो नाइबे रसूल होने की बरकत है कि अल्लाह ताला इन लोगों की जिंदगी में खुशहाली अता फरमाता है। कोशिश करो तुम्हारा इमाम तुमसे नाराज ना हो, वरना इमाम लोग भी होशियार हो गए। अभी बिहार में एक जगह औरंगाबाद है, सुनिए, एक इमाम साहब रुकू में गए, लतीफा नहीं है, रुकू में गए तो उठ ही नहीं रहे हैं। पीछे से मुक्तदी का अल्लाहु अकबर, इमाम साहब रुकू में है, जला रहा है अल्लाहु अकबर, इमाम से टस से मस नहीं हो रहे, रुकू में है, अल्लाहु अकबर, इमाम साहब रुकू में है। एक बूढ़ा गुस्सा आया, नियत तोड़ के सामने आया, कहा ए मौलाना रुकू से उठिएगा कि नहीं उठिएगा, उठिएगा कि नहीं उठिएगा। मगर इमाम साहब रुकुए में टस से मस नहीं हो रहे हैं। बूढ़ा कहे मौलाना रुकू से उठिएगा कि नहीं। इमाम साहब ने रुकू ही में कहा कि 3000 के लिए अपनी जान देने जाएंगे। बोला हुआ क्या? कहा देखो गौर से, जहां मुझको सजदा करना है वहां हुआ शाम बैठा हुआ है। कहा बड़े मियाँ, रुकू में इमाम साहब, कहा बड़े मियाँ अगर आपको इतना शौक है हमको खिसका के अपने सजदा कर लीजिए। बूढ़ा कहा मैं जाता हूं, आप सलटते रहिए। ढेर बेवकूफ समझा इमाम को। इमाम भी जो है ढेर होशियार हो गया है, कब फंसा देगा कहना मुश्किल है, इसलिए कि तुम बहुत फंसा चुके हो। अब गौर से सुनो। अच्छा, इतने बड़े मजमे में जिन लोगों की माँ जिंदा है वो अपने हाथ को ऊपर कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, नीचे कीजिए। मेरी दुआ है मौला जिन लोगों की माँ बाहयात है उन तमाम माओं की उम्रों में बरकतें अता फरमा। जिन लोगों की माँ दुनिया से रुखसत हो गई मौला उन तमाम माओं की मगफिरत फरमा। नौजवानों, माँ बहुत बड़ी नेमत का नाम है, बहुत बड़ी नेमत का नाम है। मैं घर से उस वक्त तक निकलता नहीं हूं जब तक अपनी माँ को सलाम नहीं कर लेता हूं। उसको भी सलाम करते हैं, समझ रहे हैं ना उसको। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ये सब कितना जल्दी समझता है, हदीसों कुरान समझ में नहीं करता। जैसे बोले उसको दिल में गुलगुल्ला, अरे उसको काम तुम लोग का ड्रामा है जी। एक से एक ड्रामा। देखिए मुहर्रम में लड़का लोग घर आएगा, अगर गलत बोलेंगे तब आप हमको बताइएगा। मुहर्रम में घर आएगा, 15 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन 45 दिन 50 दिन रह गया। अब कोई दिल्ली मुंबई गुजरात सूरत पुणे ऊने चला। अब इसका ड्रामा देखिएगा। बूढ़ी माँ पुणे में है, जाएगा, जा रहा हूं सलाम अलैकुम, बात खत्म। अब इसका ड्रामा देखिए, अब आगे बढ़ेगा। इसकी घर वाली है, कहेगा जा रहे हैं क्या बोल रही है, ठीक से रहिए। बूढ़ी माँ से एक मर्तबा फिर आगे बढ़ेगा, फिर कहेगा क्या बोल रही, जाए कि नहीं जाए। बोलेगी जो समझ में आए आपको कीजिए। फिर आगे बढ़ेगा। देखिए 1.5 महीना शौहर रहा, ये एक कतरा आंसू नहीं बहाई, एक कतरा नहीं। फिर ये आएगा, क्या बोल रही है, जाए कि नहीं जाए। तभी कहेंगे जाइए, ठीक से। एकदम आंसू ही बहा रही है ना, झूठ मूठ का पता नहीं, प्याज घास के लगाती है ना क्या। फिर आगे बढ़ेगा, कहेगा जैसे लगता है कि इसको टीवी की बीमारी हो गई है। फिर कहेगा मिस कॉल नहीं करेगी, हैं मेरा दिल बहुत घबरा रहा, जाए कि नहीं जाए। अरे दिल घबरा रहा तो बकलोल जा का है।
फिर चल गया सड़क के उस पार, गाड़ी पे बैठ गया, बैठ के तुरंत उतरेगा ना, फिर घर आएगा। बुला रही थी, बोले कि नहीं जी कहाँ हम बुलाए थे कहा जा रहे हैं ठीक से रहेगी। ऐसा करता है जैसे लगता है बेटा ये दिल्ली नहीं जा रहा, ये दुनिया से जा रहा है। अब बूढ़ी माँ से एक मर्तबा, अल्लाह अकबर, वो कभी परदेश से खाली लौटा ही नहीं, लेके जो गया माँ की दुआ परदेश में। घर से निकलो तो माँ की दुआ लेकर निकलो। माँ क्या है हुसैनियों? देखो, देखा हजरत हसन बसरी ने दरियाए दजला के किनारे एक शख्स है, लगता घर वाले के खिलाफ बोले, इसको तकलीफ हो गई। नहीं बोलेंगे बाबू, नहीं बोलेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, पूरा गुस्सा पकड़िए पकड़िए, झगड़ा कर देगा। बाप रे बाप, उसका ताव देखिए, अरे बाप रे बाप, चलो तुम 15-20 मरतबा सलाम करो, हमको कोई लेना देना नहीं है, जाओ ना। इतना गुस्सा होके गया है ना, एकदम। कहीं मौलाना रियाज साहब को नहीं बोले, क्या मौलाना, किसको बुलाए थे? जो घर वाले के पीछे पड़ गया था। अरे तुम लोग का ड्रामा, एक से एक लड़के को मैंने देखा, जबर हकीम साहब, ईद के दिन, माँ को तुमने क्या समझा? ईद के दिन मैंने देखा एक काले रंग का लड़का था, काले रंग का पल्सर लिए हुआ था, आज पान खा के होठ ऐसा लाल किए हुआ था जैसे लग रहा था कोलियरी में आग लगा रहा है। मैं नमाज पढ़ के आ रहा था, वो निकल रहा था, उसने कहा अस्सलाम वालेकुम हजरत। मैंने कहा वालेकुम सलाम। कल्लू कहाँ जा रहा है? कोलियरी में आग लगा के। उसने कहा हजरत अम्मी जान से मिलने जा रहा हूं। मैंने कहा ईद के दिन अम्मी जान कहाँ गई है? कहा अम्मा घर में है। मैंने कहा अम्मा घर में है, अम्मी जान से मिलने जा रहे हो? मैं समझा नहीं। पलट के उसने कहा अरे आप लोग मौलाना हैं, आप लोग क्या समझिएगा। मैंने कहा बेटा तुम्हारे अब्बा को अगर हम लोग नहीं समझाए होते कि आपने कबूल किया तो तू समझने के लायक भी नहीं रहता। अब मौलाना लोग को बोलता है क्या समझिएगा, बोल कहाँ जा रहा है? कहा बोले ना अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं। हम बोले अम्मी जान कहाँ गई है? कहा अम्मा घर में है। मैंने कहा अम्मा घर में, अम्मी जान से मिलने जा रहा है, सही सही बताओ वरना 2 पान आर देंगे। अभी कोलियरी में आग लगा रहा, पूरे खदान में आग लगाएगा तू। कहा कि हजरत हजरत ऐसा है। मैंने कहा रे कलवा कैसा है, क्लियर करो। कहा कि हजरत हमको क्या लगा था कि तुम आप ही पकड़ लीजिएगा, अल्लाह का तुम गड़बड़ा गया ना। मैंने कहा कहाँ जा रहा है? कहा बोले ना जी अम्मी जान से मिलने जा रहे हैं। मैंने कहा अरे तू बोल रहा अम्मा घर में, अम्मी जान से मिलने जा रहे, मैं नहीं समझा। कहा हजरत ऐसा है। मैंने कहा अरे कलवा कैसा है, क्लियर करो। बोला देखिए हजरत मुझको जाने दीजिए ना। मैंने कहा बोलो अम्मी जान, हम समझे नहीं। कहा देखिए असल हजरत ऐसा है ना। कहा बहुत खराब लग रहा बोलने में। मैंने कहा क्लियर करेगा? कहा आप कहीं जलसा में बोलिएगा। हम बोले कल्लू तुम्हारा नाम नहीं लेंगे कल्लू, है ना। तू अम्मी जान तू बोल रहा है कि गई है, अम्मा घर में है। कहा कि हजरत हकीकत यह है ना कि हम सोचे ईद की नमाज पढ़ लें, उसके बाद खा पी लें, उसके बाद हम बोले ये बता खा पी ले नहीं, तू खा ले या पी खा ले, हमको क्या लेना देना, अम्मी जान से क्या मतलब। कहा हजरत हम अदब से छोड़िए रहने दीजिए। मैंने कहा अदब से रहने दे, तुझको बेअदब बना दे हम। कहा देखिए हजरत हम अदब से अपनी सास को अम्मी जान कहते हैं। मैंने कहा वाह रे बेटा कल्लू, शादी के बाद अम्मी जान अम्मा हो जाती है और वो है ना माँ कहेगी 10 रुपया है, कहेगा दिमाग मत खराब करो। और सास कहेगी 20 रुपया है, कहेगा है अम्मी जान क्या बोल रहे, हम तो 50 रुपया रखे हैं आपके लिए। मगर देखो हजरत हसन बसरी ने देखा दरियाए दजला के किनारे एक शख्स है
जिसके जानू पर एक औरत का सर है और वो बोतल से पिला रहा है। हजरत हसन बसरी रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला परवरदिगार क्या जमाना आ गया, जो लोग खुद पीते हैं और सरेआम औरतों को भी पिलाते हैं। हजरत हसन बसरी सोच रहे थे ये कैसा शख्स है जो अपने जानू पर एक औरत का सर रखकर इसे बोतल से पिला रहा है। अगर पिलाना था सन्नाटे में पिलाना चाहिए, अगर पिलाना था घर में पिलाना चाहिए, मगर दरियाए दजला के किनारे अपने जानू पे सर रखकर ये बोतल से पिला रहा है। अभी सोच रहे थे, अचानक हजरत हसन बसरी क्या देखते हैं कि दरियाए दजला में एक कश्ती आ रही थी। पानी के हिचकोले से वो कश्ती जो है हिलने लगी। अब पानी का जोर पड़ा, कश्ती डूब गई। कश्ती में सवार 10 लोग थे, सबके सब डूब गए। अब वही शख्स जिसके जानू पर औरत का सर था, जो जानू पे सर रखकर पिला रहा था, उसने उस औरत के सर को जमीन पे रखा है, दरियाए दजला में गोता लगाया है और 3 लोगों को उसने जिंदा निकाल लिया है। और जब बाहर आता है कहता है हसन बसरी 9 लोगों को निकालना ये मेरी जिम्मेदारी थी, एक को निकालना ये तेरी जिम्मेदारी है। मैंने 9 को बचाया है, एक को तू बचा ले। मैंने 9 को जिंदगी चरागे जिंदगी गुल होने से बचा लिया है, एक की चरागे जिंदगी गुल होने वाली है। जा उसे निकाल ले, जा उसे बचा ले। हजरत हसन बसरी सोचने लगे, या अल्लाह ये कौन है जो जानू पे सर रखकर थोड़ी देर पहले एक औरत को पिला रहा था, मगर जब कश्ती डूबी है 9 लोगों को इसने जिंदा निकाला है। अब वो शख्स जिसके सर पर जिसके जानू पर एक औरत का सर था, हसन बसरी से मुखातब होता है और मुखातब होकर फरमाते हैं, ए हसन बसरी तूने कैसे समझा कि जिस औरत का सर मेरे जानू पर रखा है वो मेरी महबूबा है, जिस औरत का सर मेरे जानू पे रखा है वो मेरी माशूका है, जिस औरत का सर मेरे जानू पर रखा है वो मेरी बीवी है। ए हसन बसरी रब्बे काबा की कसम, जिस औरत का सर मेरे जानू पे रखा है ना वो मेरी बीवी है, ना मेरी माशूका है, ना मेरी महबूबा है। हसन बसरी ने पूछा था, एक बात बताइए, औरत का सर आपके जानू पर है, आप पिला रहे हैं, तो ये ना आपकी महबूबा है, ना ये आपकी माशूका है, ना ये आपकी बीवी है तो कौन है? उस शख्स ने जवाब दिया था, ये मेरी अपाहिज माँ है जो ना देख सकती है ना कुछ कर सकती है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूँ अपनी माँ को साथ लेके जाता हूँ ताकि मेरी माँ को कोई तकलीफ ना हो, मेरी माँ को कोई परेशानी ना हो। ऐ लोगों अब सुनो, जिस औरत का सर उस शख्स के जानू पर था वो माँ थी और जो बोतल से पिला रहा था वो वैसे करली की जात थी। हजरत वैसे करली ने क्या मिजाज दिया, तुम्हारे हलवा खाने से ओवैस खुश नहीं होगा, तुम्हारे रोटी खाने से ओवैस खुश नहीं होगा। ओवैसे करली को अगर खुश करना चाहता है तुम माँ को राजी कर ले, ओवैसे करनी राजी। माँ की अजमत समझ में आई? माँ से प्यार कर, माँ से मोहब्बत कर। जलसे में मैं देखता हूँ पीर साहब आ जाए तो पूरा मजमा हाथ चूमने के लिए जान दे देता है। हाँ मैं देखता हूँ ना, मैं देखता हूँ। चाय किधर चला रहे हो? ऊपर आओ, चाय पिला के हजरत लोग को ऊपर भेजो।
चाय दो। मैं देखता हूं पीर साहब आए तो चूमता ऐसे, कुछ लोग तो सड़ाक से मार देता है, अपना तो क्लियर करिए देता है, हजरत का तो कायदे से क्लियर कर देता है। तो हजरत का जैसे हजरत का क्लियर किया वैसे मुरीद पट से उनका क्लियर कर दिया। मगर पीर का हाथ चूमना गुनाह नहीं है बल्कि सवाब है। और मैं तो हजरत को मुबारकबाद देता हूं, आज ऐसे पीर को बुलाया है, ऐसे पीर को बुलाया है जो अपने मुरीदों की जेब पर नजर नहीं रखता है बल्कि उसके आमाल पे उसकी नजर रहती है कि मेरा मुरीद। जिस काजी शहर बनारस को हजरत ने बुलाया है, आप समझ सकते हैं बनारस का काजी कोई अंगूठा छाप मौलवी नहीं हो सकता। जो सरकार मुफ्ती आजम हिंद का खलीफा हो उसके इल्म का क्या कहना। इसलिए कि मुफ्ती आजम खिलाफत देते थे, आजकल लोग ना खाली आफत दे रहे हैं। मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा, शरा का पाबंद, खुद रईस आजम, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे पीर को बुलाया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ। जो लोग मुरीद नहीं हुए हैं इनसे मुरीद हो जाना। तो मैं कह रहा था पीर के हाथ को चूमना गुनाह नहीं है बल्कि जोर से बोलो क्या है, सवाब है। मगर याद रखना उस शख्स को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है। मेरे जुमले पे गौर कर, उस शख्स को किसी भी पीर के हाथ को चूमने का कोई हक नहीं है जो शख्स अपने अपने घरों में अपनी अपनी माँ का हाथ नहीं चूमता हो। माँ के हाथ को पहले चूमना, पीर के हाथ को, जोर से बोलो, पीर के हाथ को बाद में चूमना। माँ राजी होगी तब तुमसे हुसैन राजी होंगे। अब इजाजत दो तो एक मतला और एक शेर माँ के हवाले से बोल दे। कितने लोग सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के लहरा के बोलो या हुसैन, और जोर से बोलो या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब सुनो, पहला वाला शेर पे अगर सुभान अल्लाह नहीं कहा तो कोई तकलीफ नहीं होगी। दूसरा वाले शेर पे अगर सुभान अल्लाह नहीं कहोगे तो जब तक जिंदा रहूंगा तब तक तकलीफ होगी। इसलिए कि जहां जहां भी मैंने इस शेर को पढ़ा है मजमे में एक इनकलाब पैदा हो गया है। दुआ करो अल्लाह ताला से कि जिस शेर को मैं पढ़ने जा रहा हूं परवरदिगार इमाम हसनैन के सदके उस शेर को कबूल फरमा ले। जितने लोगों को माँ से मोहब्बत होगी, मैं देखना चाहता हूं कितने लोग हैं जिनको अपनी माँ से सच्ची मोहब्बत है। शेर का इस्तकबाल करेगा, शेर सुन के तड़प जाएगा। जहां जहां शेर मैं पढ़ा हूं 1.5 नारा जरूर लगा है। कितना नारा? 1.5 का मतलब एक बड़ा एक छोटा लगाया है। यहाँ कम से कम 2 नारा लगना चाहिए। एक मर्तबा माँ के नाम पर बोलो या रसूल अल्लाह। माँ के शहजादो शेर सुनो शेर, तड़प जाना, वरना मुझको बहुत अफसोस होगा कि जमी महके, जमा महके, मकी महके, मकाम महके। इसमें शेर सुनिएगा, ये तो मिसरा निकल गया दिमाग से। सुभान अल्लाह बोलिए, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। चलिए शेर सुनने से पहले हम दुआ कर देते हैं। परवरदिगार, आज के इस जलसे में जितने लोग तशरीफ लाए हैं तमाम लोगों की रोजी का इनकमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के ज़कात की आउट गोइंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला ये लोग हज में जाएं तो इनका रोमिंग शुरू हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के लाइफ की वैलिडिटी बढ़ जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों को फैज का कवरेज एरिया मिलता रहे। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी खुशियों के SMS से पुर हो जाए। आमीन बोलो ना जी। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों की जिंदगी में नेकी का रिचार्ज हो जाए।
मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के गुनाहों का स्विच ऑफ हो जाए। मेरी दुआ है मौला तमाम लोगों के गुनाह डिलीट हो जाएं। दिल ईमान का सिम कार्ड है, अल्लाह सलामत रखे। अब शेर सुनो, जमी महके जमा महके मकी महके मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तलवार है पुरानी मगर धार है। इस जैफुल उमर, इस बूढ़े शख्स ने नौजवान को चैलेंज कर दिया है कोई नौजवान जो इस बूढ़े का जवाब दे नारा लगा के? है कोई जवान? अच्छा, ये मिस कॉल हो गया ना। नारा तो लगाया मगर मिस कॉल मार दिया ये ना। पीछे कोई नौजवान है जो खड़े होकर हुसैन के नाम पे नारा लगाए? जवाब दो। जिंदाबाद। बस खत्म हो रहा है। अब नहीं, फिर कभी इंशाअल्लाह हो गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने कहा पीछे से, ये तो बीच से हुआ। पीछे है कोई नौजवान जो माँ के नाम पर खड़ा होकर माँ की मोहब्बत में नारा लगाए? है कोई? कोई नहीं है तो वो याद नहीं है। अरे क्या बोले, हैरत होती है। अभी मैं एक जलसे में गया, शख्स आया कि हजरत आप तशरीफ लाए, मेरे घर एक बेटी की पैदाइश हुई, चलकर आजान दे दीजिए। मैंने कहा चलो, चूंकि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए। मैं गया, मैंने कहा बच्ची को लाओ। मैंने अजान दी, बच्ची मैंने देखी, वाकई इतनी खूबसूरत बच्ची थी, इतनी खूबसूरत, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत बच्ची। मैंने कहा बच्ची खूबसूरत है, नाम इसका अच्छा रखना। तो उसके बाप ने कहा कि हाँ, जितनी खूबसूरत बच्ची है हजरत, नाम भी उतना अच्छा रखे हैं। मैंने कहा क्या नाम रखे हो भाई, सुनाओ तो, बच्ची बहुत खूबसूरत है। कहा हाँ, बड़ा अच्छा नाम है। मैंने कहा अरे कितना अच्छा नाम है, बच्ची बहुत खूबसूरत है, नाम बताओ। कहा हाँ, जितनी अच्छी बच्ची है हाँ, उतना खूबसूरत नाम है। मैंने कहा नाम तो बताओ। कहा हजरत नाम सुनिएगा तो एकदम तड़प जाइएगा। मैंने कहा नाम बताओ। कहा मैंने अपनी बच्ची का नाम रखा है सानिया मिर्जा। मैं सर पकड़ लिया। मैंने कहा वो सानिया जिसको पहनने का, जिसके पास कपड़ा नहीं, वो सानिया मिर्जा जो अपने पूरे जिस्म की नुमाइश करती है, उसके नाम पर तुम नाम रखे हो। अपने बच्चों का नाम अपने बुजुर्गों के नाम पे रखा करो, अल्लाह बरकतें अता फरमाएगा। तो शेर सुनो, जमी महके जमा महके मकी महके मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। नौजवानों अगर माँ से मोहब्बत है तो शेर सुनने के लिए तैयार हो जाओ, तड़प जाना। जो शेर पढ़ने में जा रहा हूं, दुआ करो अल्लाह ताला हसनैन के सदके इस शेर को कबूल फरमा ले। बोलो आमीन। जमी महके जमा महके मकी महके मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। नौजवानों शेर सुन, महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके। आज मैं पूरे भारत में पहचाना जा रहा हूं, महक रहा हूं, ये मेरी माँ की दुआ का सदका है। बाद वाला मिसरे में अगर तुम लोग तड़पे नहीं तो बहुत अफसोस होगा। जमी महके जमा महके मकी महके मका महके, नबी जो अर्श पे पहुंचे तो ला मका महके। महक रहा हूं मैं माँ की दुआ के सदके,
अब मेरी दुआ है कि जन्नत में सबकी मां महके, मेरी भी मां महके। शहीद आजम का क्या पैगाम था कि हुसैनी सच्चा वो होता है जो अपनी जान दे सकता है मगर अपने मजहब की शान कभी नहीं दे सकता है। अच्छा, जितने हुसैनी हो हाथ उठाओ, जितने हुसैनी हो हाथ नीचे करो। एक वादा करवाना चाहता हूं, एक वादा, सिर्फ 3 नौजवान खड़ा होकर ये वादा करे कि जब मेरी शादी होगी, मेरे घर से बारात निकलेगी, तो हम गाना गाते नहीं जाएंगे, अपने मुस्तफा पर सलाम पढ़ते जाएंगे। 3 नौजवान, सिर्फ 3 लड़का, सिर्फ 3 लड़का। दुआ दूंगा, ये हुसैन की मजलिस है, 3 कुंवारा नहीं है। जो वादा करे कि हम गाना बजाना नहीं करेंगे, नाज शरीफ, दरूद शरीफ, सलाम पढ़ते हुए जाएंगे। 3 नौजवान, अरे बद्दुआ कर देंगे, जिंदगी भर कुंवारे रह जाओगे, तरस जाओगे बेगम का चेहरा देखने के लिए। या अल्लाह, 3 ऐसा लड़का नहीं है, 3 ऐसा नौजवान नहीं है जो ये वादा करे। खुदा की कसम, क्या फायदा तुम्हें हुसैनी कहलाने से। देखिए, एक लड़का खड़ा हुआ, ऐ इधर देख, खड़ा हुआ, माशाल्लाह 2 खड़ा हुआ। 3 मैंने कहा था, रे का माशाल्लाह 3 हो गया। जब 3 हो गया, ऐ तुम देखने के लिए खड़ा हुआ या चाय देने के लिए? हाँ, अभी एक जलसे में मैंने कहा था कि खड़ा होकर वादा करो। खड़ा रहो बाबू। है कोई जो खड़ा होकर वादा करे कि हमारी बारात निकलेगी तो हम नाचते गाते नहीं जाएंगे, मुस्तफा पर सलाम पढ़ते जाएंगे? एक 72 साल का बूढ़ा खड़ा होकर हाथ उठा दिया। हम बोले, चचा खैरियत है? चची कहाँ है? कहा घर में है। मैंने कहा दोबारा आने दीजिएगा। बोला मतलब? हम बोले आप जो हाथ उठा रहे हैं, क्या दोबारा इरादा है? कहा हम बाबू कुछ समझते उमझते नहीं है। तो 3 लड़के हो गए ना। जब 3 लड़के हो गए, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, तो पंजतने पाक के नाम पर 2 लड़के और खड़े हो जाओ। अरे दुआ मिलेगी, दुआ, खुदा की कसम दुआ मिलेगी माशाल्लाह। 1 2 खड़ा रहो, खड़ा हो जाओ। 2 लड़का उधर है, इधर आओ। तुम लोग दोनों इधर आओ, इधर आओ, कुर्सी छोड़ के आओ। खड़ा रहो, खड़ा रहो बाबू। कौन कहता है कि जलसों से फायदा नहीं होता है? हम नमाज की भी बात करते हैं और नमाज लाने वाले की भी बात करते हैं। हम सिर्फ नमाज की बात नहीं करते हैं, बल्कि नमाज के साथ रूहे नमाज की बात करते हैं। माशाल्लाह, तुम लोग यहाँ बैठो, पीर साहब आएंगे, दुआ दिलवाएंगे इंशाअल्लाह। और याद रखना, तेरे मैं कदे में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। जो हो पीने वाले तो आज भी वही बादा है, वही जाम है। बस आखिरी बात, मैंने कुरान की एक आयत की तिलावत की है, इन्नल्लाहा मास्साबिरीन। इसका तर्जुमा ये है कि बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। जोर से बोलो, अल्लाह किसके साथ है? अब एक साबिर सिर्फ देख लो तुम, संजीदा होकर के। साबिर कौन? सब्र कैसा? साबिर किसे कहेंगे? साबिर की एक झलक देखो। एक शख्स को मदीने के लोग दौड़ा रहे थे, इसे मार दो, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े अलग कर दो, इसके चरागे जिंदगी को गुल कर दो। वो भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है,
पीछे लोग दौड़ा रहे हैं, लोग कह रहे हैं इसे मार दो, इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े अलग कर दो, मगर भागने वाला भाग रहा है। मदीने के लोग इसे दौड़ा रहे हैं, ये दौड़ता जा रहा है। अचानक क्या देखता है, एक घर खुला है, उस घर में दाखिल होता है। जो ही घर में दाखिल होता है, देखता एक बुजुर्ग है जो कुरान की तिलावत कर रहे हैं। दाढ़ी सफेद है, चेहरा नूरानी है। वो आपके कदम पे गिर गया, गिर के अर्ज करने लगा, है हुजूर, ये मदीने वाले हमें जान मार देंगे, मदीने वाले मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ये लोग मेरे चिरागे जिंदगी को गुल कर देंगे। मैं आपकी बारगाह में जिंदगी की भीख मांगने आया हूँ, मैं आपके पास अमान मांगने आया हूँ। हुजूर हमें जिंदगी की भीख अता कर दीजिए, ये लोग चिरागे जिंदगी गुल कर देंगे, हमें अमान अता फरमाइए। इतना सुनना था, आपने फरमाया है कि ठीक है मैं देखता हूँ। आप घर से बाहर निकलते हैं, दरवाजे पर जाते हैं, आपने फरमाया ए मदीने वालों अब इस पर कोई उंगली नहीं उठाएगा, ए मदीने वालों अब इसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कोई नहीं करेगा, ए मदीने वालों अब कोई चरागे जिंदगी गुल नहीं करेगा। मैं तुझे हुक्म देता हूँ वापिस चले जाओ, अब कोई इसे मारना नहीं, अब इसे कोई कत्ल ना करना। मदीने वाले वापिस जाते हैं, वो बुजुर्ग कमरे में आते हैं और आपने उस शख्स से फरमाया जा, अब मदीने वाले तुझे मारेंगे नहीं, अब मदीने के लोग तेरी जिंदगी के चराग को गुल नहीं करेंगे, अब मदीने वाले तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े नहीं करेंगे। जा, तेरे टुकड़े करना तो अलग है, मदीने के लोग तुझ पर उंगली नहीं उठाएंगे। मगर उस शख्स ने कहा जाने से पहले मैं अपने मोहसिन का नाम पूछना चाहता हूँ, जिसने हमें जिंदगी दी है, जिसने हमें हयात दी है, जिसने हमें बचाया है। आपने फरमाया कि ये बता आखिर मदीने वाले तुझे मारना क्यों चाहते हैं, मदीने वाले तेरे जिस्म के टुकड़े करना क्यों चाहते हैं, मदीने वाले चरागे जिंदगी गुल करना क्यों चाहते हैं, वजह क्या है, तेरा कसूर क्या है। उसने कहा मेरा कसूर ये है कि मैं यजीदी खीमे में शामिल था, मैं यजीदी फौज में शामिल था, नहरे फुरात पर पहरा था, मैंने हुसैन की हिमायत नहीं की, मैंने यजीदियों की हिमायत की थी। किसी ने मुझको पहचान लिया है, इसलिए ये लोग मेरे जान के पीछे पड़ गए। आपने फरमाया जा, ये घर से निकल जा, तू जिंदगी की भीख मांगने आया था, मैंने जिंदगी की भीख दे दी, तू अमान मांगने आया था, मैंने अमान दे दिया। मगर उस शख्स ने पूछा था कि जाने से पहले मैं अपने मोहसिन का नाम पूछना चाहता हूँ। अब वो मोहसिन जिसने जिंदगी बचाई थी, आप पलट कर मुखातब होते हैं और फरमाते हैं ए जालिम एक बात बता, क्या नहरे फुरात पर पहरा बैठा था, तू तमाशा ही बनकर तमाशा देख रहा था। उसने कहा हाँ हाँ नहरे फुरात पर पहरा था, मैं तमाशाई बनकर तमाशा देख रहा था। आपने फरमाया ओ जालिम एक बात बता, ज़ैनब की गोद के बच्चे औनो मोहम्मद के नाच पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, तू तमाशाई बनकर तमाशा देख रहा था। हाँ ज़ैनब की गोद के बच्चे औनो मोहम्मद के नाच पर घोड़े दौड़ाए जा रहे थे, मैं वहां मौजूद था। आप पूछते जाते हैं, आपकी आंखें डबडबाती जाती है, आंखों से समंदासुओं का सैलाब उमड़ता है, आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती है, चेहरे पे जलाल आता है। आपने पूछा ओ जालिम एक बात बता, जब इमाम हसन की यादगार कासिम की शक्ल में कुर्बान हो रहा था, क्या तू तमाशाई बना था, यजीद की हिमायत कर रहा था? उसने कहा हाँ हाँ मैं यजीद की हिमायत कर रहा था। आपने फिर पलट के पूछा ओ जालिम एक बात बता, जब करबला में चेमा के अली असगर के हुलकूम को छेदे जा रहे थे, क्या तू तमाशा देख रहा था? उसने कहा हाँ हाँ मैं यजीदी फौज में शामिल था,
आप पूछते जा रहे थे, आंख से अब बेपनाह आंसू गिरता जा रहा था, आंखें सावन भादों के तरह बह रही थी, दाढ़ी मुबारक भीग गई। आपने फिर पूछा, ओ जालिम एक बात और बता, क्या हुसैन का खीमा फूका जा रहा था? तू यजीद की हिमायत कर रहा था। उसने कहा हाँ हाँ, हुसैनी खीमा फूका जा रहा था, मैं यजीद की हिमायत कर रहा था। आपने पूछा, ओ जालिम एक बात बता, सकीना की कान की बालियां खींची जा रही थी, तू तमाशाई था? कहा मैं वहां मौजूद था। कहा सकीना के रुखसार पर थप्पड़ बरसाए जा रहे थे, तू तमाशाई बनकर तमाशा देख रहा था? उसने कहा हाँ, मैं यजीदी फौज में शामिल था। आप और रोते हैं, और आंसू बहता है, आंखें डबडबा जाती है, जैसे दाढ़ी मुकम्मल भीग जाती है। आपने फिर पलट के पूछा, ए जालिम एक बात बता, ज़ैनब के हाथ में हथकड़ियां डाली जा रही थी, पांव में बेड़ियां डाली जा रही थी, तू देख रहा था? कहा हाँ मैं देख रहा था। आपने फरमाया जा यहां से निकल जा, तू जिंदगी की भीख मांगने आया था, मैंने जिंदगी की भीख दे दी। तू अमान मांगने आया था, मैंने अमान दे दिया। मगर उसने पूछा कि जाने से पहले मैं नाम पूछना चाहता हूँ। आपने फरमाया अगर नाम पूछना चाहता है तो सो, मेरा नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मैं हुसैन का बेटा हूँ। इतना सुनना था। उस शख्स ने कहा बात समझ में नहीं आती है, अगर कोई आंख फोड़ता है लोग उसकी आंख फोड़ते हैं, कोई हाथ काटता है लोग हाथ काटते हैं, कोई घर फूंकता है लोग घर फूंकते हैं, मगर आप कैसे हैं? आपके भाई के हुलकूम को छेदा गया, आपके जवान भाई की जवानी लूटी गई, खीमे फूके गए, मगर आपने जिंदगी की भीख दी है, आपने अमान दिया है। ऐसा क्यों? तब इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था, ए जालिम याद रखना, ज़ैनुल आबिदीन किसी जाबिर का बेटा नहीं है, वो तो साबिर का बेटा है। जो जाबिर का बेटा होता है वो सब्र करता है, जो साबिर का बेटा होता है वो सब्र करता है। क्या पैगाम दिया, क्या दर्श दिया कि अगर बाप का कातिल मेरे पास आया, क्या ज़हन दिया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हुसैनियों? तुमसे पूछना चाहता हूं कि देख मेरे पास जिंदगी की भीख मांगने हुआ आया, जो खीमे फूकने में शामिल था, बहन के सुहाग को उजाड़ने में शामिल था, घोड़े पर नाच दौड़ाने में शामिल था, मगर मेरे पास जिंदगी की भीख मांगने आया था, मैंने जिंदगी की भीख दे दी। अगर तुम सच्चे हुसैनी हो, अगर कोई तुमसे लड़ने आए तो कोशिश करो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं दो, बल्कि ईंट का जवाब फूलों से दिया करो, कोशिश करो। मगर समाज और मुआशरे का हाल ये है, बंद करो ये ड्रामे नारा लगाना। आज समाज का हाल ये है, खेत खेत का झगड़ा होता है, मस्जिद के इमाम का खाना बंद कर दिया जाता है। आज गोतिया गोतिया में झगड़ा होता है, मस्जिद का चंदा बंद कर दिया जाता है। तुम हुसैनी कहलाते हो, तुम्हें हुसैनी कहलाने का कोई हक नहीं है। अगर सच्चे हुसैनी हो तो अपने दुश्मनों को माफ कर देना, ज़ैनुल आबिदीन की सुन्नत अदा हो जाएगी। अगर सच्चे हुसैनी हो, आपस में प्यार से रहना, मोहब्बत से रहना, पड़ोसी का हक अदा करना, तब तुम्हें सच्चा हुसैनी कहलाने का हक है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला मुझसे तकरीर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं तेरे मखलूक के सामने तेरे फरिश्तों को गवाह बनाकर अपनी तमाम गलतियों से तौबा करता हूँ। रब्बे कायनात नबी करीम के सदके मेरी तमाम गलतियों को माफ़ फरमा। मौला आज के इस जलसे ज़िक्र शहादत में जितने लोग तशरीफ़ लाए हैं, तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा। हक़ बोलने, हक़ सुनने
हक सुनने, हक समझने की तौफीक रफीक अता फरमा। जोर से बोलो। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा की बात। हजरत आ रहे हैं कि नहीं? बस हजरत आ रहे हैं। एक आदमी भी नहीं हिलिएगा, जो हिलेगा वो हिल जाएगा। अब एक एक बंद जफर अकील साहब पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि इनके गले में बुलबुल ने अपना घोंसला बना रखा है। इतनी प्यारी आवाज थी। कभी कभी तो ये नात पढ़ते हैं तो मैं इनके होंठों का बोसा ले लेता हूँ। इसलिए नहीं, इसलिए बोसा लेता हूँ इसलिए नहीं कि ये बहुत सेहतमंद है, इसलिए बोसा लेता हूँ कि ये हुसैन का चाहने वाला है, ये रजा का चाहने वाला है, गरीब नवाज का चाहने वाला है। ये हज करते हैं, ये अलहाज हैं जी, अलहाज हैं। एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा गए हैं, है ना। अब एक एक मिसरा जफर अकील साहब, अगर आप इजाजत दीजिए तो तरन्नुम में नहीं, तहते लफ्ज में एक एक मिसरा इमाम हुसैन की बारगाह में। इजाजत है? पढ़ दे, बोलिए पढ़ दे, जोर से बोलिए या हुसैन। नहीं पढ़ेंगे, ठीक से बोलिए या हुसैन। ये तो बेटा अभी सो रहा था, खंबा बचा के बोलो जोर से या हुसैन। देखिए एक एक मिसरा। दस्तगीर साहब आप कमरे में कह रहे थे कि मेरा मजमा गड़बड़ा रहा है ना, क्या गड़बड़ा रहा है, मगर एक एक मिसरा सुनिए, तवज्जो है, बोलिए ना। अताए जुल जलाल है, बोलिए 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 बोलिए। अताए जुल जलाल है, सरापा बा कमाल है, अली के घर में देखिए जमाल ही जमाल है। अब अली चल रहे हैं शबीहे मुस्तफा लिए, दलील हक नुमा लिए, जमाल खुश नुमा लिए, कमाल बेपनाह लिए। ये कौन सा हिलाल है जो नूर से निहाल है, ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। कौन हुसैन? वो हुसैन। जफर साहब मैंने तो 20 रुपया आपको दिया था, आपको कम से कम 40 रुपया देना चाहिए था। ये तो हमरे वाला वापिस कर रहे हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आप एसी से जाइएगा तो क्या आप जन्नत डब्बा में लटक के जाना चाहते हैं? एक एक मिसरा कसम खुदा की सुनिए। कुरान जिसका हाल है, हदीस जिसकी काल है, निसार जिसके हुक्म पर हुजूर का बिलाल है। कौन हुसैन? वो हुसैन कि ये शाह बादशाह हैं, ये दीन की पनाह है, ये कौन आली जां है, बिनाए ला इलाह है, कि जिसके नामे पाक से हर इब्तिदाए साल है, ये फातिमा का लाल है, शहीद बेमिसाल है। कौन हुसैन? वो हुसैन नवासे रसूल है, अली के घर का फूल है, उसी चमन की एक कली तो फातिमा बतूल है। कौन हुसैन? नबी का इंतखाब है, बड़ा ही लाजवाब है, सरापा जिसका देखिए गुलाब ही गुलाब है। आज पूरी दुनिया में हुसैन नाम के लोग नजर आएंगे, मगर यजीद नाम का कोई नजर नहीं आएगा। इससे भी पता चलता है कि मेरा हुसैन कल भी सर बुलंद था, मेरा हुसैन आज भी सर बुलंद है, क़यामत तक हुसैन सर बुलंद रहेगा। हुसैनियों याद रखना, हुसैन के नाम पर खर्च करने से कमी नहीं आती है, बल्कि अल्लाह ताला उसमें बरकत अता फरमाता है। तुम हुसैन की महफिल सजाओगे, अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों को सजा देगा। परवरदिगार यहाँ के नौजवानों को और हर जगह के नौजवानों को इमाम हसनैन का सदका अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। वाखिरु दावाहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सुहबत बाकी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाबी दूर हो दूर हो दूर हो, हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। हजरात, आप सुन रहे हैं रज़वी नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक वेबसाइट। यहाँ सिर्फ मसलके आला हजरत और हुजूर ताजुश शरिया को मानने वाले उलमाए किराम व शोरा इस्लाम की नाते पाक और अकायद को संवारने वाली तकारीर अपलोड की जाती है। ख्याल रहे कि यहाँ पर किसी भी जानदार की तस्वीर और वीडियो अपलोड नहीं की जाती। आप हजरात अपने यहाँ के कॉन्फ्रेंस जलसे की रिकॉर्डिंग यहाँ अपलोड करवा सकते हैं। अपलोड करवाने के लिए इनसे राब्ता करें। अलहाज शेख सज्जाद हुसैन रज़वी, व्हाट्सएप नंबर 7857 44116।